हे चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो अभी हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं इस क्लास में कि ज्योग्राफी होती क्या है। बेसिक्स देखते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो देखते हैं ज्योग्राफी होती क्या है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम समझते हैं ज्योग्राफी है क्या, क्या चीज़ है ज्योग्राफी, ठीक है, इस बारे में। तो ज्योग्राफी ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये ज्योग्राफी वर्ड है, ये कहाँ से आया है सर? सर ये एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है ज्योग्राफिया। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है क्या, ज्योग्राफिया। यहाँ से आया है, ठीक है। सर इस ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सर मीनिंग क्या होता है इस ज्योग्राफी वर्ड। अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें इस वर्ड को, ज्योग्राफिया को, तो हम देखते हैं यहाँ पे है जियो एंड यहाँ पे है ग्राफिया। हिंदी मीडियम वाले चिंता मत करो, प्रॉपर हिंदी में रहेगी क्लास, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये समझा रहे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश की जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है सारी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, ज्योग्राफिया। तो ज्योग्राफिया को अगर हमने डिवाइड किया तो जियो एंड ग्राफिया। यहाँ पे जियो का मीन क्या होता है सर? जियो का मीन क्या होता है? जियो का मीन्स होता है अर्थ। जियो का मीन क्या होता है? अर्थ। एंड सर ग्राफिया का मीन्स क्या होता है? स्टडी। ग्राफिया का मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो सर हम कह सकते हैं क्या, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, ये हम बोल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हम साइड में लिख दें, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यस और नो, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है अभी समझाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी हम बोल सकते हैं। सर ये ज्योग्राफी वर्ड है, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था? इसका यूज किया था एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज करके क्या है, एक भूगोल वेत्ता है, उन्होंने किया था। तो क्या, एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज। हिंदी वालों के लिए लिख दिया, इंग्लिश वाले अपना स्पेलिंग। तो एरेटोस्थनीज सबसे पहले यूज किसने किया था? एरेटोस्थनीज। तो इनको क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, भूगोल के जनक भी बोलते हैं ना इनको। एरेटोस्थनीज को बोलेंगे भूगोल के जनक, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी हम बोलेंगे इसको, एरेटोस्थनीज जी को, ठीक है। आया समझ में? अब सर हमने ये देखा है स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। लेकिन सर अर्थ तो सर बहुत बड़ी है, अर्थ पे किस चीज की स्टडी करना है? अर्थ पे हमें किस चीज की स्टडी करना है? अर्थ तो सर बहुत बड़ी है कि नहीं? इस पे किस चीज की? एवरीथिंग। देखो क्या क्या होता है समझो। हम दो चीजें लेके चलते हैं, क्या दो चीजें लेके चलते हैं, दो चीजें हम लेके चलते हैं, ठीक है। दो चीजें जैसे कि अर्थ है सर, अर्थ है। यहाँ पे एक हम देखेंगे जैविक तत्व, क्या देखेंगे? जैविक तत्व, यानी क्या बोलेंगे हम? बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए अजैविक तत्व। ये एक दूसरा ही अजैविक तत्व, इसको क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट। इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये हम लिख देते हैं सर। अभी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं सर, ये भी तो बताओ। तो देखो
बायोटिक कंपोनेंट में हम क्या देखेंगे, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें अगर हम देखें तो क्या है सर, पहला तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पहला क्या है, ह्यूमन। दूसरा क्या है, एनिमल। सर तीसरा क्या है, प्लांट्स। तो सर ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, ये काय में आ गए, बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक तत्व में आ गए। अब सर अजैविक तत्व देखें तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भी हम तीन चीजें देखें तो सर क्या है, लाइट, फर्स्ट क्या हो गया लाइट, सेकंड क्या हो गया एयर, एंड थर्ड क्या हो गया सॉइल। आया समझ में, ठीक है। हिंदी वालों के लिए क्या है, ह्यूमंस यानी हम मनुष्य, एनिमल्स यानी जो भी जीव जानवर वगैरह, और प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। तो यहाँ पे लाइट यानी प्रकाश, एयर यानी वायु जो हम कह सकते हैं एक तरीके से, और सॉइल यानी मिट्टी। ये तीन चीज, ये क्या है बायोटिक एंड ये एबायोटिक, यानी ये जैविक तत्व अजैविक तत्व। सर हमने लिखा था ना स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, तो सर अर्थ पे किस चीज की स्टडी, अर्थ पे हम इन तीन चीजों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये, यहाँ पे सर इनको हम क्या बोलेंगे सर, ये सर ये जो दोनों हैं इनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक और एबायोटिक। दैट मीन्स जैविक और अजैविक जो तत्व हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे भौतिक तत्व, ये दोनों क्या है भौतिक तत्व यानी फिजिकल कंपोनेंट। क्या है ये हमारे भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व इंग्लिश में क्या है, फिजिकल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, फिजिकल कंपोनेंट। आया समझ में, ये सुनो, सब फिजिकल कंपोनेंट क्यों बोलेंगे, भौतिक तत्व क्यों बोलेंगे, इसका एक कारण है। क्या कारण है सर, सर देखो सर हम इसे इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, देख सकते हैं, कैन सी इट लिख सकते हैं, कैन सी इट। दूसरा इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, या सुनो, कैन फील इट। देन थर्ड, इन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, या सुनो, इन्हें हम छू सकते हैं। तो कैन टच इट, या सुनो, कैन टच इट। तो ये क्या हो गया हमारे फिजिकल कंपोनेंट यानी भौतिक तत्व। आया समझ में, ये हमारा ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हमें यहाँ पे सीखना है। इसके बाद भी है बहुत सारी चीजें। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, पहले समझ में आ रहा है, यस और नो कमेंट में बताना बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, यहाँ पे अभी हम रिकॉल करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड है सर ज्योग्राफिया, वहां से हमने ज्योग्राफी को हमने एक्वायर किया है। ज्योग्राफिया को अगर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहाँ पे हमको निकल के आया ज्योग्राफी प्लस, सॉरी जियो प्लस ग्राफिया निकल के आया। सर जियो का मीन्स होता है अर्थ, ग्राफिया का मीन्स होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ये हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम, बताओ। स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यस और नो, यस और नो। हाँ तो सर अब देखो, ये ज्योग्राफी या जो ज्योग्राफी या जो वर्ड है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, तो इसका सबसे पहले यूज किया था एरेटोस्थनीज महोदय, जो एक भूगोल वेत्ता है, एरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। सर एरेटोस्थनीज महोदय को हम भूगोल के जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी हम बोलते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा, सर हमने पढ़ा था यहाँ पे स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो सर अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए किन स्टडी ऑफ अर्थ तो हमें करना है, मतलब अर्थ की स्टडी तो करना है, यानी हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, लेकिन सर पृथ्वी पर किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। एक है जैविक तत्व, दूसरा है अजैविक तत्व।
सर जैविक तत्व को क्या बोलते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट। अजैविक तत्व को बोलते हैं हम अबायोटिक कंपोनेंट। यस और नो? यस और नो, ठीक है सर। जैविक तत्व में हम तीन चीजें देखते हैं सर, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और सर हम अजैविक तत्व में क्या देखते हैं? लाइट, एयर एंड सॉइल। अब सर ये जो ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स एंड लाइट, एयर एंड सॉइल, दैट मीन्स जैविक एंड अजैविक जो तत्व है इनको हम क्या बोलेंगे? भौतिक तत्व बोलेंगे। तो भौतिक तत्व यानी फिजिकल कंपोनेंट बोलेंगे। सर क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर हम इनमें से किन्हीं चीजों को देख सकते हैं, किन्हीं चीजों को महसूस कर सकते हैं, किन्हीं चीजों को हम छू भी सकते हैं। तो कैन सी इट, कैन फील इट एंड कैन टच इट। यस और नो? समझ में आया? यस और नो? जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब ये आप नोट्स बना सकते हो, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारी पृथ्वी है, इस पर प्राकृतिक पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण घटक है, प्रॉपर हिंदी वालों के लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो नेचर का हमारी अर्थ पे, तो नेचर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या है सर? आप बताओ, हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। क्या ये हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, अगर लिखना तो वैसे तो लिख ही लेना, ठीक है। प्रॉपर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना था अभी? जो हमारी पृथ्वी है उस पर प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है प्राकृतिक पर्यावरण का, वो लिखेंगे। पृथ्वी सतह पर एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, यानी जो अर्थ का सरफेस है उस पर, अर्थ सरफेस पर जो नेचर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो क्या है, तो सर उसको हम क्या बोलेंगे? मानव। सर मानव, ये कैसे होगा? मानव महत्वपूर्ण घटक कैसे हो गया सर? जो मानव है वो महत्वपूर्ण घटक कैसे हो गया? समझाओ सर हमको। तो सर देखो, सबसे पहला पॉइंट, मानव ने क्या किया? परिवहन का विकास किया है मानव ने। परिवहन का विकास किया है मानव ने। यस और नो? यस और नो? यानी ट्रांसपोर्ट जो भी है वो किसने? मानव ने इन्वेंट किए। दूसरा, समुद्र, समुद्र पर क्या किया है? विजय प्राप्त। सर इससे क्या मतलब है समुद्र पर विजय प्राप्त किया? सर मानव ने ही तो समुद्र में आवागमन स्टार्ट किया, किया है कि नहीं किया? तो उसी को क्या बोलेंगे? समुद्र पर विजय प्राप्त करा। दैट मीन एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। कहाँ पर सर? समुद्र में। आया समझ में? तीसरा क्या है? मानव ने क्या किया? संस्कृति का निर्माण किया। यस और नो? मानव ने क्या किया है? संस्कृति का क्या किया है? निर्माण किया है। यस और नो? जल्दी बताओ। मानव ने ही क्या किया है? बस्तियों का निर्माण किया है। किया है कि नहीं किया? जल्दी बताओ। मानव ने ही बस्तियों का निर्माण किया है। देन मानव ने ही क्या किया है? नदियों के मार्ग में परिवर्तन किया है कि नहीं किया? जल्दी बताओ। मानव ने नदियों के मार्ग में क्या किया है? परिवर्तन किया है। सर नदियों के मार्ग में परिवर्तन कैसे? सर अभी आप देख रहे होगे एमपी में
एमपी में क्या चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है सर। वो प्रोटेस्ट क्या है, यहाँ पे सर जो केन और जो बेतवा रिवर हैं, उनको क्या कर रहा है गवर्नमेंट हमारी, उनको लिंक करने के लिए परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना गवर्नमेंट ने चलाई है, जहाँ पे केन और बेतवा को मिलाया जाएगा, केन और बेतवा को मिलाया जाएगा। इसके लिए एमपी में क्या चल रहा है, अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। वहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं कि केन और बेतवा को आपने मिलाया तो हमारी बहुत सारी जो ज़मीन है वो नदी में चली जाएगी, यानी नदी के क्षेत्र में आ जाएगी, तो इसलिए प्रोटेस्ट चला है। तो यहाँ पे हम क्या, नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी मनुष्य ने किया है, ऐसा तो नहीं ये पहली परियोजना, इससे पहले और भी जो कि हम नदियाँ पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आया समझ में। तो ये ज्योग्राफी में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन है, महत्वपूर्ण घटक कौन है, मानव। सर कैसे है मानव, क्योंकि मानव ने ही सर परिवहन का विकास किया, मानव ने ही समुद्र पर विजय प्राप्त की है, मानव ने ही संस्कृति का निर्माण किया है, मानव ने ही बस्तियों का निर्माण किया है, और मानव ने ही नदियों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मानव हमारे पृथ्वी सतह पर प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। यस और नो, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा है, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी, यस और नो। यहाँ पे हम एक नाम देखते हैं, बिडाल डीला ब्लाचे। क्या देखते हैं, बिडाल डीला ब्लाचे या ब्लाशे भी बोलते हैं इनको, क्या ब्लाचे या ब्लाशे, ठीक है, भी हम इनको बोलते हैं। सर ये नाम आपने हमें क्यों बताया, सर ये भी एक भूगोलवेत्ता है। क्या है ये, क्या है, भूगोलवेत्ता। इन्होंने भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या माना है, मानव भूगोल। उन्होंने मानव भूगोल को भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु, इन्होंने क्या किया है, मानव भूगोल को भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है, ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे अगर हम एरेटोस्थनीज महोदय को देखेंगे, एरेटोस्थनीज महोदय, इन्होंने प्राकृतिक भूगोल, सॉरी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल को भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। आया समझ में, यस और नो। तो क्या एरेटोस्थनीज महोदय ने भौतिक भूगोल को क्या माना है, भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। और यहाँ पे बिडाल डीला ब्लाचे या ब्लाशे महोदय ने क्या माना है, मानव भूगोल को भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। यस और नो, समझ में आया, यस और नो, जल्दी बताओ। इतना हमने पढ़ा उतना समझ में आया, एक बार इसको हम रिकॉल करते हैं पूरा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ज्योग्राफी होती क्या है, तो सर ज्योग्राफी सर ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है ज्योग्राफिया, सर वहां से हमने इस वर्ड को लिया है, ज्योग्राफी वर्ड को। सर कैसे, सर ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड ज्योग्राफिया है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जियो प्लस ग्राफिया। सर यहाँ पे जियो का क्या मतलब है, ग्राफिया का क्या मतलब है, तो सर देखिए जियो का मीन्स होता है अर्थ, ग्राफिया का मीन्स होता है स्टडी, तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, हम ये बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। लेकिन सर स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल सही है, लेकिन सर अर्थ पे हमें अध्ययन किस चीज का करना है, अध्ययन तो करना है हमें अर्थ का, लेकिन अर्थ पे किस चीज का हम अध्ययन करें या किस चीज की हम स्टडी करें, तो उसमें हम 2 चीज हमारे आगे देखने को मिलती हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट,
एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट को जैविक तत्व बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट को अजैविक तत्व बोलते हैं। सर बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? सर अगर हम बायोटिक कंपोनेंट देखें तो उसमें सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, देन एनिमल्स आएंगे, देन ह्यूमंस आएंगे, ऐसा कोई सीक्वेंस वाइज है नहीं है, ठीक है। और सर अबायोटिक कंपोनेंट जो है उसमें हमारा क्या आएगा सर? लाइट आएगा, एयर आएगा, सॉइल आएगा, ये तीनों है, ठीक है। सर बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे सर? फिजिकल कंपोनेंट, यानी भौतिक तत्व। हम इन्हें क्या बोलेंगे? भौतिक तत्व बोलेंगे। सर भौतिक तत्व क्यों बोलेंगे, फिजिकल कंपोनेंट क्यों बोलेंगे? सर इसका भी कारण है सर। इनमें से किन्हीं चीज़ों को हम देख सकते हैं, किन्हीं चीज़ों को हम छू सकते हैं, किन्हीं चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। दैट मीन्स कैन टच इट, कैन फील इट एंड कैन सी इट। यस और नो? सॉरी, आया समझ में? यस और नो? तो ये हमारा था। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है सर, एरेटोस्थनीज जो महोदय हैं इनको हमने क्या माना है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या माना है हमने इनको? फादर ऑफ ज्योग्राफी। सर क्यों? क्योंकि सर इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी या ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था। यस और नो? आया समझ में? यस और नो कमेंट बताओ, यस और नो, ठीक है। अब सर इसके बाद हमने देखा सर कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक अगर हम देखें तो वो हमारे आगे क्या ह्यूमन ही एक आके निकलता है, मानव। मानव यानी ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमन या मानव बोलते हैं, जैसे आप हो, हम हैं। यस और नो? सर इनको हम क्यों मानते हैं ह्यूमंस को महत्वपूर्ण घटक क्यों मानते हैं? क्योंकि सर हम ही ह्यूमन हैं जिन्होंने परिवहन का विकास किया, यानी ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया। यस और नो? जिन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त की, यानी हमने कई ऐसी जहाजें बनाई जिनसे हम क्या कर सकते हैं? समुद्र में आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने संस्कृतियों का निर्माण किया, सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग बहुत प्रकार की, ठीक है। हमने ही बस्तियों का निर्माण किया है, क्योंकि बस्ती भूगोल एक पूरा है तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये क्या है? हमने ही बस्तियों का निर्माण किया है, यस और नो? देन हमने ही क्या किया है? नदियों के मार्गों को परिवर्तित किया, जो कि अभी केन बेतवा लिंक के हमने आपको ये समझाया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने एक और चीज देखी, हमने एक भूगोलवेत्ता का नाम देखा, बिडाल डीला ब्लाचे महोदय या बिडाल डीला ब्लाचे रेटजेल महोदय। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मानव भूगोल को भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। ये इन्होंने माना है कि जो भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यानी जो सेंटर है किस चीज का? ज्योग्राफी की स्टडी का जो भी सेंटर है वो क्या माना इन्होंने? मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को माना। वहीं एरेटोस्थनीज महोदय ने क्या माना? फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल को क्या माना? भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है, ठीक है। आया समझ में? ये हमारा 2 मिनट में रिकॉल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं भू आकृतिक विज्ञान, वहां से हम भू आकृतिक विज्ञान का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लाप्लास है, कांट है और ये सारी, ठीक है। कांट की बाह्यराशि परिकल्पना, लाप्लास का सिद्धांत और भी बहुत सारे सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह, ये सारा कुछ हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो अभी ये तो क्या था? बेसिक्स था, बिल्कुल बेसिक्स था, ठीक है। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी हमारी वीडियोस आएंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।